Hello, Namaste. This is Vandana Gupta, and you are watching Yoga Sutra with Vandana on Fit Talk. योगा टू फाइट एयर पोल्यूशन के फर्स्ट पार्ट में हमने प्रैक्टिस किए थे कुछ बहुत ही अच्छे क्रिया और प्राणायाम आपकी लंग्स कैपेसिटी को एक्सपैंड और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। और आज सेकंड पार्ट में हम करने वाले हैं कुछ बहुत ही अच्छे से आसन जो आपकी लंग्स कैपेसिटी को एक्चुअली एनहेंस करेंगे और आपको अंदर से स्ट्रांग बनाने में मदद करेंगे टू फाइट एयर पोल्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले आसन के साथ। हमारे पहले आसन का नाम है ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए अपने पैरों के बीच में हिप विड्थ का डिस्टेंस रखकर खड़े हो जाएंगे। मेक श्योर दोनों पैर एक दूसरे के पैरेलल रहें और आपके नी कैप्स को पुल अप करके रखेंगे ऊपर की तरफ। स्ट्रेट खड़े होना है। एज यू इनहेल रेज योर आर्म्स ओवरहेड। इंटरलेस कर लीजिए आपकी फिंगर्स को क्राउन चक्रा के ऊपर। एक्सेल कर दीजिए यहाँ पर एक बार कंप्लीटली। अब इनहेल करते हुए अपने आर्म्स को और अपनी हील्स को साइमल्टेनियसली ऊपर की तरफ उठाना है और अपने पाम्स को ऊपर की तरफ फ्लिप कर दीजिए। एक फोकल पॉइंट डिसाइड कर लीजिए और उसी तरफ देखते रहिए जिससे कि आप बहुत ज्यादा बैलेंस ना खोएं। और इस आसन में आपको रुकना है 5 डीप ब्रेथ्स के लिए। एज यू एक्सेल स्टार्ट फ्लिपिंग योर पाम्स इनसाइड और धीरे धीरे अपने हाथों को और हील्स को नीचे की तरफ लेकर आ जाएंगे और बहुत धीरे से अपने हाथों को पूरी तरह से रिलैक्स कर देंगे। तो ये है ताड़ासन। ताड़ासन एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा आसन है आपके पॉस्चर करेक्शन के लिए। जब पॉस्चर करेक्शन करते हैं तो हमारी लंग्स कैपेसिटी ऑटोमेटिकली एनहांस होती है, एक्सपैंड होती है। अगर हमारी शोल्डर ड्रूपी है या हमारी बैक हंच्ड है तो आप देखेंगे कि जो हमारा चेस्ट है वो पूरी तरह से ओपन नहीं होता। हैंड्स हमारा इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो है वो कंप्लीट और डीप नहीं होता। ताड़ासन बहुत ही अच्छा आसन है आपके चेस्ट को ओपन करके रखने के लिए और आपके इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने के लिए। अब करते हैं हमारा अगला आसन जिसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन करने के लिए आपके मैट पर पेट के बल लेट जाइए। भुजंग आसन करने के लिए आपके फॉरहेड को रखिए मैट पर। इस तरह से अपने पाम्स को प्लेस कीजिए आपके चेस्ट के एकदम पास में। कोहनियाँ ऊपर की तरफ, हाथ आपके बॉडी से लगे रहने चाहिए। दोनों पैरों को साथ में रखिए, यानी कि आपके हील्स और टोज दोनों को साथ में रखना है क्योंकि कोबरा के टेल होती है, लिम्स नहीं होते। तो लाइक अ कोबरा टेल आपको दोनों पैरों को साथ में रखना है। इनहेल करते हुए रोल योर शोल्डर्स अप और धीरे से अपना चेस्ट और हेड ऊपर की तरफ उठाना है। मेक श्योर कि आप इस तरह श्रग नहीं कर रहे हैं शोल्डर्स को। रिलैक्स योर शोल्डर्स, लुक अप। इतना भी बात का ध्यान रखना है कि आपकी एल्बोज भी बाहर की तरफ ऐसे ना हो। अपनी बॉडी से लगा के रखने हैं अपने हाथों को और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ जाना है टू रिलीज द पॉस्चर। सो ये था भुजंगासन। भुजंगासन एक बहुत ही अच्छा चेस्ट ओपनर है। जैसे आप देखते हैं कि हम ऊपर जाते हैं तो अच्छे से एक्सपेंशन मिलता है। इसमें ब्रीदिंग करना इजी होता है। आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। ये आपकी चेस्ट की कैविटी को जब इस तरह से ओपन करता है आपका लंग्स एक्सपेंशन होता है जिसकी वजह से आपका ब्रीदिंग डीपर होता है और आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। अब हम करेंगे हमारा अगला आसन जिसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन करने के लिए अपने पीठ के बल आपके मैट पर लेट जाइए। ओके, तो यहाँ पे 2 बातें आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सीधा लेटना चाहते हैं तो मैं जिस तरह लेटी हूँ उस तरह लेटेंगे। अपने घुटनों को बेंड करके थोड़ा सा नजदीक लाके एंड देन लाई डाउन। अदरवाइज ऑलवेज टर्न टुवर्ड्स वन साइड एंड देन लाई ऑन योर बेड और मैट और वेरेवर यू आर लाइंग। नाउ सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन करने के लिए अपने घुटनों को इस तरह बेंड कर लीजिए। मेजर कीजिए कि आपकी जो हील्स हैं आप उनको अपनी उंगलियों से छू सकते हैं या फिर अपनी एंकल्स को इस तरह पकड़ सकते हैं। वॉट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू, आप वहाँ उस तरह से अपने हाथों को रख सकते हैं। आई एम ओनली गोइंग टू टच माई हील्स। नाउ इनहेल, टच योर टेलबोन अंडर अ लिटिल एंड धीरे से अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाइए और जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाते जाना है। अगर कंफर्टेबल है तो दोनों हाथों को क्लैस्प कीजिए अंडर योर ब्रिज, सो बेसिकली अंडर योर ग्लूट्स। Clench your gluteus muscles, stay here and keep on pushing your hips up as much as you can. Keep on going.
इनहेल एंड एक्सेल, इजी ब्रेथ। यहाँ हम रुकेंगे 5 डीप ब्रेथ के लिए, और जब हमें ये आसन रिलीज करना है तो एक्सेल करते हुए वर्टिब्रे बाय वर्टिब्रे आपको नीचे की तरफ आना है। ऑफ कोर्स आपने अगर क्लैप्स किए हैंड तो उनको छोड़ दीजिए और बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। तो ये है सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन भी एक बहुत ही अच्छा लंग्स एक्सपेंडर है, और आपने देखा होगा इसमें ब्लड ना ऊपर की तरफ जाता है। तो ये हमारे चेस्ट के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए एक बहुत ही अच्छा आसन है। हमारे लंग्स को भी स्ट्रेंथन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ हमारी वर्टिब्रेस के लिए भी बड़ा ही अच्छा आसन है। अब हम करेंगे हमारा अगला आसन, जिसका नाम है मत्स्यासन यानी फिश पोस्चर। फिश पोज करने के लिए भी आपको पीठ के बल ही आपके मैट पर लेटना है। दोनों पैरों को इस तरह से सीधा रख लीजिए। यहाँ पर अपने पाम्स को प्लेस करेंगे अपने हिप्स के एकदम नजदीक, और अपनी एल्बोज को मैट पर प्रेस करते हुए धीरे से आपके चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हुए एल्बोज को पीछे लेके जाइए। इनहेल करते हुए ओपन योर चेस्ट एज मच एज यू कैन, एंड धीरे धीरे अपने हेड को पीछे की तरफ ड्रॉप करना है। जब मैं हेड ड्रॉप करूंगी तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, सो आई एम टॉकिंग हियर राइट नाउ, एंड देन वंस आई एम देयर इन द posture, आई एम गोइंग टू स्टे इन दैट posture for 5 deep breaths. इनहेल करके ऊपर की तरफ आएंगे, धीरे से नेक को रिलीज करेंगे और बहुत धीरे से इस पोस्चर को भी रिलीज करेंगे। तो ये है मत्स्यासन। ऐसा कहा जाता है कि ये आसन सारी बीमारियों को खत्म कर देता है। तो आप सोचिए, जिस आसन के बारे में ये कहा जाता हो कि वो हर बीमारी को ही खत्म कर देता है, तो वो कितना अच्छा आसन होगा आपकी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, और साथ ही एयर पोल्यूशन से आप फाइट कर सके, इसके लिए आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। साथ ही ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा आसन है जिनको थायराइड की इश्यूज होते हैं। तो चलिए अब करते हैं हमारा अगला आसन और लास्ट पोस्चर फॉर द डे, जिसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए पहले आप इस तरह से सीधा बैठ जाएंगे, दोनों घुटनों को बेंड कर लीजिए। जो आपका लेफ्ट हील है उसको आपके राइट हिप के पास रखना है, जो राइट फुट है उसको लेफ्ट घुटने के बाहर की तरफ रखना है। जो नी ऊपर की तरफ है, सेम हैंड गोज बिहाइंड योर बैक टू सपोर्ट योर बैक फर्स्ट। इनहेल करते हुए लेफ्ट आर्म को ऊपर लेके जाइए। एक्सहेल करते हुए आपके राइट नी के बाहर उस एल्बो को रखना है और उसको प्रेस करना है। सो बेसिकली यू आर प्रेसिंग योर नी अगेंस्ट योर एल्बो एंड एल्बो अगेंस्ट योर नी। एक दूसरे को पुश करते रहना है, जैसे कोई जंग चल रही है दोनों के बीच में। अगर पॉसिबल है और आप कंफर्टेबल हैं, तभी आप अपना या तो लेफ्ट नी पकड़ेंगे या तो राइट फुट को बाहर की तरफ से पकड़ेंगे। ध्यान रखिए इस बात का कि आपका स्पाइन जो है वो सीधा रहे एकदम। इनहेल नाइस एंड डीप, और जैसे आप एक्सहेल करेंगे लुक ओवर योर राइट शोल्डर टू द बैक वॉल। यहां पर भी आपको 5 डीप ब्रेथ्स के लिए रुकना है, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो सबसे पहले आप नेक रिलीज करेंगे, फिर हाथ रिलीज करते हुए धीरे से अपना posture रिलीज करेंगे, एंड देन वी विल डू द सेम थिंग ऑन द अदर साइड एज वेल। मैं क्विकली करके दिखा देती हूँ, आपको जैसा पता ही लग गया है कि सब कुछ अपोजिट करना है। जब हम ये आसन करते हैं, आप देखेंगे कि आपका जो एब्डोमेन रीजन है उसमें ट्विस्ट फील हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है आपके स्पाइनल कॉर्ड के लिए, आपके डाइजेशन के लिए। अभी पीछे भी देखना है हमें, तो धीरे से लुक ओवर योर लेफ्ट शोल्डर टू द बैक वॉल। थोड़ा साइडवेज दिखा देती हूँ आपको, तो आपको एकदम दिखेगा एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं पीछे। सो या इट्स अ वेरी गुड posture for your spinal cord, for your digestion. Of course, it actually improves flow in your body. So it's a very good आसन for oxygenation in your body. जो ऑक्सीजन का फ्लो है उसको भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है आपकी बॉडी में। एक्सहेल करते हुए सबसे पहले नेक रिलीज करेंगे, फिर आसन रिलीज करेंगे। अब कितनी देर के लिए रुकना है और कितना इम्पॉर्टेंट है ये आसन हमें करना, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। बट एक बात और बताने वाली हूँ, जो ये पोस्चर है
इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके बहुत ज़्यादा सारे बेनिफिट्स हैं एंड आई एम श्योर नोबडी वांट्स टू डू एक एक पॉस्चर एक एक चीज़ के लिए। तो जब एक पॉस्चर से आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं तो उसे हमेशा करते रहना चाहिए। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज टुडेज आसन दैट यू हैव मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ ईच एंड एवरी posture which we have performed today. So include these आसन in your daily routine। और हमारे फर्स्ट पार्ट में जो क्रिया और प्राणायाम हमने प्रैक्टिस किया है, इन सबको अपने डेली रूटीन में प्रैक्टिस करके आप इजीली एयर पोल्यूशन से फाइट कर सकते हैं। टिप्स भी मैंने बताए तो उनका ध्यान रखिए। ये सब करके आप एक्चुअली अपने अंदर की हवा को क्लीन और अपने आप को काम बिल्कुल रख सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते।